और हरित ऋषि ने मरते मरते कहा कि जा बापा रावल, एकलिंग जी कृपा करेंगे और तुम चित्तौड़ का राजा बनेगा। गुजरात के टच करते हुए इलाके में, तो मेवाड़ वाले इलाके में भी कोई बड़ा आदमी, सम्माननीय, आदरणीय, रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है, उनको बोलते हैं बाप जी। इसका मतलब 713 के आसपास में चित्तौड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है मान मौर्य। क्या तो मुसलमानों का अगला टारगेट था चित्तौड़। सवाल यह है कि जब वास्तव में नाम काल भोज था तो हम इसको बापा रावल क्यों कहते हैं? कल देखो मैंने बताया था कि विक्रम सिंह के बाद आबू के परमार राजा रावल तथा महारावल की उपाधि धारण करने लगे थे, पढ़ा था। इसका मतलब राजाओं की उपाधि होती थी रावल या महारावल। एग्जैक्टली ये शब्द होता है राजकुल। क्या होता है? वह व्यक्ति जो राजकुल से संबंधित हो। राजकुल 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 करते करते रावल कर दिया, और फिर रावल जब बड़े होते तब नाम क्या लगा लिया करते? क्या लगा लेते? महारावल। तो रावल का मतलब तो यहाँ राजा, इसके अलावा कुछ ही नहीं। रावल कोई भी राजा जो होते उनकी उपाधि हुआ करती रावल। गुजरात के टच करते हुए इलाके में, तो मेवाड़ वाले इलाके में भी कोई बड़ा आदमी, सम्माननीय, आदरणीय, रेस्पेक्टेड जो बंदा होता है, उनको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? इसलिए इधर साउथ राजस्थान में, गुजरात साइड में लोग मंदिर भी जाके आते, आप पूछ लो कहां जाके थे, कि बाऊसी के जाके, बाऊ जी के जाके, बाप जी के जाके, बाप जी बोलते हैं। इसलिए गुजराती किसी बड़े आदमी को बोलते हैं बापू। महात्मा गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं, वो गुजराती है। गुजराती इसलिए क्या है? आप जब इंडिया इस बार वर्ल्ड कप आ रही थी, तो वर्ल्ड कप हारने के बाद में वो मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में मोदी जी चले गए, तो भारतीय क्रिकेटरों से मिल रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं। तो जैसे रविंद्र जडेजा उनके सामने आता है, मोदी जी बोलते हैं और बापू। रविंद्र जडेजा गुजराती है तो बापू है, भले उसकी उम्र 30 साल ही हो, पर है क्या? मैं एक बार पहले सुन रहा था, मुझे याद है, अक्षर पटेल एक गुजरात का प्लेयर है जो दिल्ली की तरफ से खेलता है ना। अक्षर पटेल को एक बार एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था। मुरली कार्तिक जो पहले फॉर्मर इंडियन प्लेयर थे, मुरली कार्तिक वो प्रेजेंटेशन के अंदर थे। तो गए जाते ही मुरली कार्तिक ने अक्षर पटेल कहा, और बापू कैसे चल रहा है सब? बापू क्यों? गुजराती क्यों है? गुजरात। तो गुजरात में हर रेस्पेक्टेड बंदा बापू है। राजा से ज्यादा रेस्पेक्टेड कौन होगा? तो रावल कौन है? बाप जी है। बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल करते करते क्या बना गए? और इतना फेमस हुआ कि सारे अभिलेखों में काल भोज नाम ही नहीं है, बापा रावल ही है। इसलिए लोगों को कई सालों तक ये लगा कि बापा रावल नाम का आदमी था। फिर किसी एक अभिलेख में नाम मिल रहे हैं, गोहिल के बाद भोज के बाद नाग, महेंद्र के बाद नाग वशिलादित्य, ये बापा रावल। तो सबको लगता है भाई राजा कौन बना है? बापा रावल। किसी एक अभिलेख में नाम आया काल भोज, तो लोगों ने कहा ये कौन है? फिर वो मिलान, वे सारी चीजें तब हुआ कि इस बंदे का नाम तो काल भोज ही है, पर ये इतना बड़ा रहा होगा, गोहिल वंश में पहला बड़ा राजा हुआ होगा, इसलिए लोग वैसे ही बाप जी कहते राजा को, और रावल की उपाधि हो गई, तो बाप जी रावल करते करते क्या हो गया? बापा। फिर आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी लिख दिया भाई हमारा राजा कौन हुआ था? कि बाप जी रावल। हम किसके वंशज है? कि बाप जी रावल के। जबकि उसका वास्तव में नाम क्या था? क्या नाम था? काल। नागदा रहता था। कहाँ रहता? उदयपुर के पास एक जगह पड़ती नागदा, वहां रहता। और वहां पर एक संत रहा करते, उनका नाम था हारित। क्या नाम था? तो ये हारित ऋषि का शिष्य था। किनका शिष्य था? लिखो, यह हारित ऋषि का शिष्य था। ये कौन से ऋषि का शिष्य था? हारित ऋषि का शिष्य था। हारित ऋषि शिव जी के भक्त थे। हारित ऋषि जब मरने वाले थे तब उन्होंने काल भोज को या बापा रावल का दोस्त को कहा कि मांग काल भोज, जो मांगेगा वो मिलेगा। और काल भोज ने कहा कि महाराज तो ढंग से जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, इस नागदा में बैठे बैठे पार पड़ेगी नहीं, नरेगा ज्वाइन करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा राजा बनूं तो ठीक ही रहे। और हारित ऋषि ने मरते मरते कहा कि जा बापा रावल, एकलिंग जी कृपा करेंगे और तुम चित्तौड़ का राजा बनेगा। कहां का राजा बनेगा? भाई हारित ऋषि शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी को एकलिंग जी बोलते हैं, तो एकलिंग जी कृपा करेंगे, कहां का राजा बनेगा? चित्तौड़। काल भोज या बापा रावल ने कहा कि महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए, छेड़ चित्तौड़ बहुत बड़ी जगह है, वहां का राजा बहुत बड़ा है, मेरी पार कैसे पड़ेगी? चिंता मत कर, मैं कह रहा हूं एकलिंग जी की कृपा होगी, सब कुछ करेंगे। उन दिनों चित्तौड़ में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? क्या नाम है? बापा रावल का मामा लगता है। क्या लगता है बापा रावल का? हमने जब राजस्थान का एंशिएंट पढ़ा था तब हमने एक अभिलेख पढ़ा है मानसरोवर। कौन सा अभिलेख पढ़ा है? 713 ईस्वी का। कब का पढ़ा है? और मैंने बताया था यह अभिलेख 4 मौर्य राजाओं की जानकारी देता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। मान ने सरोवर बनवाया, इसलिए मानसरोवर। मान ने सरोवर। पहले राजा हुआ महेश्वर, उसके बाद हुआ भीम, उसके बाद हुआ भोज, उसके बाद हुआ मान।
मान ने सरोवर बनवाया इसलिए जगह का नाम मानसरोवर, उसने अभिलेख लगवाया तो मानसरोवर अभिलेख। वो कहता अभी तो मैं राजा हूं जो सरोवर बनवा रहा हूं, मेरे से पहले ये थे, इससे पहले ये थे, इससे पहले ये थे। कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? कितने राजाओं की? 4। वो अभिलेख है 713 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? इसका मतलब 713 के आसपास में चित्तौड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है मान मौर्य। क्या नाम है? बापा रावल का मामा लगता है। बापा रावल क्या लगता है? माँ। बापा रावल नागदा के पास में बैठा हुआ है। स्थितियां भारत की यह है कि इस अभिलेख के 713 वाले मानसरोवर अभिलेख के ठीक 1 साल पहले मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। कहां पर कब्जा कर लिया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मुसलमानों का सफल भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण है। इससे पहले वो अटैक कर रहे थे लेकिन उनकी पार पहली बार भारत की किसी जगह पर उन्होंने कब्जा किया था। उस जगह कौन सी है? सिंध। वो साल कौन सा? 712। वो आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? जब सिंध में अरबों ने कब्जा किया, अरब मुसलमान थे वो, जब सिंध में अरबों ने कब्जा किया तब मुसलमानों का अगला टारगेट था चित्तौड़। अगला टारगेट क्या था? सिंध से राजस्थान टच करता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा? चित्तौड़। दिल्ली से मालवा और गुजरात के मार्ग पर स्थित कौन? चित्तौड़। बड़े ऊंचे सामरिक महत्व वाला किला कौन सा? चित्तौड़। इसलिए वो कहां पर कब्जा करना चाहते हैं? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? इसके मंत्रियों को लगा मान मौर्य से पार नहीं पड़ेगी। यदि मुसलमानों ने बड़ा अटैक कर दिया, मान मौर्य में लखन है नहीं ज्यादा, पर मान मौर्य से पार नहीं पड़ेगी। इसलिए इसके मंत्री, मान मौर्य के मंत्री भाणजे के पास गए। भाणजा है बापा रावल। भाणजा कौन है? नागदा रहता उधर, उसके पास गए। उसको जाकर कहा कि भाणजे तेरे मामा जी में लखन ज्यादा है नहीं, उनसे पार पड़ेगी नहीं। यदि मुसलमानों का अटैक हो गया, अपने हाथ से चित्तौड़ निकलेगा तो मैं क्या सहायता करूंगी? तू चल अपने मामा जी को उठा के तू बने। तो बापा रावल आता है 734 ईस्वी में। कब आता है? किसको हटाता है? किस पे कब्जा करता है? किस पे कब्जा करता है? ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? किसकी कृपा से? इसलिए ये कहां रहता था? नागदा। तो नागदा को अपनी राजधानी बनाता है, नागदा में मंदिर बनवाता है एकलिंग जी। किसका बनवाता है? और ये कहता है कि भाई राजा मैं नहीं हूं। राजा तो कौन है? मैं तो उनका दीवान हूं। मैं तो उनका दीवान मतलब प्रधानमंत्री। दीवान मतलब ठीक है, मुझे ये मिला है, पर यह सब एकलिंग जी की कृपा है। मैं उनकी तरफ से राज करूंगा, मैं खुद की तरफ से राज। मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ है, मैं उनका प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री के रूप में काम करूंगा। इसलिए मेवाड़ में तमाम राजा खुद को किसका दीवान मानते थे। और एकलिंग जी का मंदिर कहां बनवाया? क्योंकि पहले हरित ऋषि बापा रावल रहते कहां पे थे, तो राजधानी भी कहां बनाई इन्होंने? नागदा।